हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिवीजन यानी भाग को कैसे सॉल्व करते हैं आज के वीडियो में मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको पहाड़ा याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आसानी से भाग को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ 24 है, 24 में किससे भाग करना है यानी 6 से। तो 6 के टेबल में यानी 6 के पहाड़े में देखिए 24 आता है क्या। तो चलिए टेबल पढ़ते हैं यानी पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 36 18 और 6 चौके 24 यानी कितनी बार आया यानी 4 बार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे यानी 6 चौके 24। और नीचे देखिए, नीचे 12 के पहाड़े में देखिए 36 आता है। तो पहाड़ा पढ़िए, 12 एक का नाम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36 यानी कितनी बार डिवाइड हो रहा है यानी कट जा रहा है 3 बार। तो कितनी बार पढ़े हम लोग, 12 तिहाई 36। अब देखिए हमारा इस टाइप का भाग है, तो इसको देखिए कैसे करना है। इसको भी सेम यही प्रोसेस है। तो देखिए इसको यानी 8 से भाग हमें 40 में करना है। तो देखिए यहाँ पे 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 के पहाड़े में देखिए 40 कितनी बार में आता है। तो पहाड़ा पढ़िए, 8 एक का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40 यानी कितनी बार में आया हमारा 5 बार में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 5, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे यानी 40 यानी 8 पचे 40। और उसके नीचे हम लोग क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। और लाइन के नीचे यहाँ पे यानी इसको करना क्या है, इसमें से आपको घटाना है यानी इसमें से आपको घटा देना है। तो घटाएंगे तो 0 में 0 जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा यानी क्रॉस का चिन्ह मार देंगे। उसके बाद 4 में से 4 निकाल देंगे, तो यहाँ भी क्रॉस लगा देंगे यानी हमारा पूरा भाग इसमें चला गया है यानी 40 में 8 का पूरा भाग चला गया है। अब नीचे वाली संख्या देखिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यानी भाजक, यानी जिस संख्या से भाग किया जाता है उसको भाजक कहा जाता है। और जिस संख्या में यानी इस संख्या को इसमें भाग करना है तो इसको क्या कहेंगे भाज्य। और जो हमारा भागफल आता है यानी जो यहाँ आंसर आता है उसे हम भागफल, इसमें देख लिए इसमें एक कौन सा है भाजक और एक कौन सा संख्या है भाज्य और एक कौन सा संख्या है यानी इसको क्या कहते हैं भागफल। यानी इसको भागफल, इसको भाज्य और इसको भाजक। और शेषफल जो है, जो यहाँ यानी संख्या कोई बच जाता है तो यहाँ पे हम लोग शेषफल इसको कहते हैं। तो इसको देखिए यहाँ हमारा 5 है और 5 से किस में भाग करना है यानी 85 में। तो सबसे पहले हम पहला नंबर देखेंगे। तो पहला नंबर देखिए 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, यानी देखिए 5 से ये बड़ा है तो यानी हम इसमें भाग करेंगे। तो देखिए 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो पहाड़ा पढ़िए, देखिए कैसे पढ़ना है। तो 5 एकन्नम कितना होता है 5, और 5 दूनी कितना होता है 10। तो यानी हमारा 10 देखिए 5 से ज़्यादा है तो कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग, एक बार। तो यहाँ पे 5 एकन्नम कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तो 5 एकन्नम यहाँ 5। उसके बाद देखिए नीचे लाइन खींच दीजिए और इसमें से करना क्या है आपको, इसमें से आपको 8 में से 5 को माइनस कर देना यानी घटा देना है। तो 8 में से 5 को हम लोग घटा देंगे, कितना बच जाएगा यानी 3। अब देखिए 5 से जब इसमें भाग करेंगे तो यानी 5 से छोटा संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को भी यहाँ पे उतार लेंगे। भाग उसमें नहीं जाएगा 3 में 5 का, तो इस संख्या को उतार लेंगे। अब देखिए आसानी से भाग चला जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 35 आ जाए। तो देखिए कितनी बार में आता है 5 के पहाड़े में। तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 यानी कितनी बार में आया 7 बार में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 35। उसका लाइन खींच देंगे और इसमें से क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे इसको। तो 5 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 0 यानी क्रॉस का चिन्ह मार देंगे। फिर यहाँ देखिए 3 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा यानी कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा भाजक 5 है, भाज्य कितनी है 85, और भागफल कितना है यानी 17। अगला नंबर हमारा है यानी 6 से भाग करना है 924 में। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको देखेंगे और सबसे पहले पहले नंबर को देखेंगे जिसमें भाग करना है। तो हमारा पहला नंबर 6 से यानी 6 से बड़ा है, तो यानी हमें इसमें सबसे पहले भाग करना है। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पे 6 एकन्नम कितना हो जाता है 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी 12 9 से ज़्यादा। तो कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग, एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार पढ़ेंगे 6 एकन्नम कितना हो जाएगा 6। उसके बाद लाइन खींच देंगे। अब अगले स्टेप में क्या करना है यानी हमें
9 में से 6 को घटा देना है तो कितना हमारा बच जाएगा, यानी 3। अब देखिए 6 से ये 3 कितना है, छोटा है, तो यानी इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम अगले नंबर को नीचे इसके बगल में उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको 2 उतार लिए। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 32 आ जाए या 32 से ज़्यादा ना हो। तो पहाड़ा पढ़िए, यानी 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 36, 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना होता है 30, और 6 छया के 36, यानी हमारा कितना आ गया 36। तो देखिए यहाँ 36 यानी 32 से, यानी इस 32 से 36 ज़्यादा है, तो कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग, 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 पंजे कितना होता है, 6 पंजे हमारा यानी 30। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 30। अब इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे 2, और 3 में से 3 जाएगा तो यानी कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 6 का पहाड़ा 2 में पढ़ना है, तो 2 संख्या हमारा छोटा है, तो 6 का पहाड़ा नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो यानी अब किसको उतारेंगे, यानी 4 को उतार लेंगे। तो अब 6 का भाग किस में करना है, 24 में। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 आ जाए, यानी 6 के पहाड़े में 24 देखिए कितनी बार में आता है। तो 6 दूना 12, 36 18, 6 चौके 24, यानी कितनी बार में आया, यानी 4 बार में आया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 6 चौके 24, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो यानी इसको इरेजर कर लेते हैं, यानी 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 0, और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ भी 0। अब इसको भी इरेजर हम लोग कर लेंगे। 13 से 431 में भाग करना है, तो चलिए भाग करते हैं। तो यहाँ भी 2 संख्या हम लोग लेंगे। तो 13 का पहाड़ा पढ़िए कि यानी 43 से ज़्यादा ना हो, यानी इन दोनों संख्या में भाग करना है, तो 43 से ज़्यादा ना हो। तो 13 एक नम 13, 13 दूना के 26, 13 तिया 39, यानी देखिए यहाँ पे 13 एक नम 13, 13 दूनी कितना होता है 26, 13 तिया 39, 13 चौके कितना होता है हम बच्चों, 13 चौके 52। तो देखिए 52 यहाँ 43 से ज़्यादा, तो हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, यानी 3 बार, यानी 13 तिया 39। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 39, यानी 39। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 43 में से 39 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो 3 के नीचे देखिए 9 है, यानी 3 में से 9 को नहीं घटा पाएंगे, तो इससे बगल वाले से उधार ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 13, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 3। अब देखिए अब आसानी से 13 में से हम लोग 9 को माइनस कर देंगे, यानी घटा लेंगे। तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, यानी कितना बच जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 में से इस 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 13 का भाग 4 में नहीं जाएगा, क्योंकि 4 छोटी संख्या है। तो अब इसको हम लोग, इस नंबर को यानी इस संख्या को हम लोग इसके बगल में उतार लेंगे। अब देखिए अब 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 41 से ज़्यादा ना हो, यानी 41 से कम रहे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहाड़ा लिख लिया है यहाँ पे पहले से। तो 13 एक नम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके कितना होता है 52। तो 52 41 से यानी बड़ा है, तो हम लोग 41 से कम पढ़ना है। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 13 तिया यानी 3 बार पढ़ेंगे। तो यानी 13 तिया कितना होता है, 13 तिया 39। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 39। अब इसमें से हम लोग क्या करना है, यानी घटा देना है, यानी इसको घटा देना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और किसको घटाना है 9। तो यानी 1 में से 9 को नहीं घटा सकते, तो 1 क्या करेगा बगल वाले से उधार ले लेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यानी 3 बच जाएगा। तो देखिए अब 11 में से हम लोग 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखिए 3 में से 3 माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं। अब देखिए अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा।
अब इसको हम लोग इरेजर कर देते हैं और इरेजर करने के बाद हम लोग भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग ने इरेजर कर लिया, इसको भी यहाँ भी इरेजर कर देता हूँ, यानी इसको भी हम लोग इरेजर कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है हमारा पहला, यानी भाजक, भाजक यानी भाजक। उसके बाद क्या है भाज्य, यानी भाज्य यानी भाज्य। उसके बाद भागफल, भागफल। और एक हमारा क्या है, यानी शेषफल, शेषफल यानी। तो देखिए हमने इस संख्या को लिखेंगे हम लोग। तो देखिए हमारा भाजक कितना है, यानी 13, यानी 13 हमारा भाजक है। भाज्य कितना है 431। भागफल कितना बचा है 33। और शेषफल हमारा कितना बचा है, यानी 2। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।